हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, सॉलिड का एक क्लासिफिकेशन देखा है कि सॉलिड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और एमॉर्फस होते हैं। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, चलो तो आज हम कुछ टर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटिव में देखो तो ये जो पॉइंट है, ये जो टर्म है, ये आपको अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और सॉलिड स्टेट को यदि समझना है तो ये जो चार हमारी टर्म है तो मतलब बेस है ये। ठीक है, अगर आप इनको समझ गए, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो सॉलिड स्टेट आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा टॉपिक। राइट, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे समझना है कि स्पेस लेटाइस क्या होती है, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटाइस पॉइंट इन स्पेस। यानी कि जो भी हमारे लेटाइस पॉइंट होंगे उनका स्पेस में जो 3D अरेंजमेंट होगा ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्रिस्टल लेटाइस से। या हम कह सकते हैं उसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलेंगे जहाँ पे मेरे लेटाइस पॉइंट का 3D अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया, बट लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन है लेटाइस पॉइंट की, ये क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और हमारे आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, विच जनरेटेड द यूनिट सेल आर कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो जनरेट करते हैं एक यूनिट सेल को। ध्यान देना यहाँ पे, यूनिट सेल को। अब यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट क्रिस्टल विच व्हेन रिपीट अगेन एंड अगेन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। देखो यूनिट सेल को हम कैसे समझेंगे, यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट क्रिस्टल लेटाइस, जिसे विच व्हेन रिपीट अगेन एंड अगेन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, जिसे हम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में यदि रिपीट करें तो हमें एक क्रिस्टल लेटाइस मिलता है। यानी कि ये क्रिस्टल लेटाइस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास थे लेटाइस पॉइंट। ठीक है, लेटाइस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो यदि हम बात करें किसी सॉलिड की तो सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ होता है, सॉलिड बना हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मेरे आयन हो सकते हैं, या फिर मेरा क्या हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसे हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया लेटाइस पॉइंट। ठीक है, अब लेटाइस पॉइंट ने क्या किया, आपस में मिल करके एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन किया, यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। अब यूनिट सेल को यदि हम किसी क्रिस्टल लेटाइस में ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में रिपीट करवाएं तो हमें वहाँ से मिलता है क्या, वहाँ से हमें मिलता है क्रिस्टल लेटाइस। और क्रिस्टल लेटाइस को हमने एक दूसरे नाम से भी जाना है, उसको बोलते हैं हम या स्पेस लेटाइस। देखो यहाँ पे एक सॉलिड का 2D रिप्रेजेंटेशन मैंने बना रखा है, एक डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सारे के सारे पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, लेटाइस पॉइंट। ध्यान दो, ये जो पॉइंट है एक्चुअल में क्या हो सकते हैं, मेरा कोई एटम है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, एटम है, जिन्हें हम लेटाइस पॉइंट कहते हैं। अब हमने क्या देखना है, लेटाइस पॉइंट आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट सेल का। देखो अगर मैं एक इस लेटाइस पॉइंट की बात करूं, दूसरा इसकी, तीसरा इसकी और चौथा इसकी। ठीक है, इन चारों ने मिल करके एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर दिया। यूनिट सेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यदि मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले जाऊँ तो मुझे सेम टाइप का क्या मिलेगा, एक यूनिट सेल दूसरा मिल जाएगा। उसकी ये जो लेंथ है, माना ये लेंथ है ए, ठीक है, ये भी लेंथ, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी।
ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो भी इसकी लेंथ के इक्वल होगी, और इसकी जो लेंथ होगी इसको भी बी मान लेते, इसको बी इसको ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मेरी यूनिट सेल होगी उसको यदि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो मुझे सेम टाइप का क्या मिलता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट मिलता है। और इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं, तो हमें पूरा का पूरा एक क्या मिलता है, क्रिस्टल लैटाइस मिलता है। इसका मतलब देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, क्रिस्टल लैटाइस है। ये क्या है, हमारा क्रिस्टल लैटाइस है। और क्रिस्टल लैटाइस किससे मिलकर बना हुआ होता है कि जब हम एक यूनिट सेल को सारी डायरेक्शनों में जो पॉसिबल हो सकती हैं, इसकी पॉसिबल डायरेक्शन एक अप है, एक क्या है हमारी राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है और डाउन साइड है। इन चारों डायरेक्शनों में अगर हम मूव करते हैं तो मुझे सेम टाइप का क्या मिलता है, एक पार्ट मिलता है। और उसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने क्या नाम दिया, यूनिट सेल। यानी कि इस यूनिट सेल को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ध्यान से आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि यूनिट सेल को हम बार बार अगर किसी भी डायरेक्शन में रिपीट करवाते हैं तो वहाँ से मुझे क्या मिलता है, एक क्रिस्टल लैटाइस मिलता है। और ये जो यूनिट सेल बना हुआ है, ये यूनिट सेल किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लैटाइस पॉइंट नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों की तीनों जो डेफिनेशंस है ये अच्छे तरीके से आ गई होंगी। देखो, इस डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यूनिट सेल क्या होती है और जो लैटाइस स्पेस होता है क्या होता है। यूनिट सेल देखो, यहाँ पे भी 4 पार्टिकल ने मिल करके क्या बनाया है, यूनिट सेल। अगर हम इनको ऑल द डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो हमारा लैटाइस जनरेट हो जाता है, ठीक है। देखो, जो मैंने समझा रहा था जिस टाइम आपको कि ये लेंथ जो है ए होती है, ये लेंथ बी होती है, एक्चुअल में उनको एक यूनिट सेल के अंदर प्रॉपर नेमिंग दी जाती है और उनको बोला जाता है सेल एज, राइट। क्या बोला जाता है, सेल एज बोला जाता है। और यहाँ पे जो इसने डेफिनेशन लिख रखी है वो सेल एज के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो आप उससे मतलब कंफ्यूज मत होना। ये जो लेंथ होती है वो सारी की सारी यूनिट सेल की लेंथ अगर हम रिपीट करेंगे किसी भी क्रिस्टल लैटाइस के अंदर वो इक्वल आती है, इसका कहने का मतलब ये है। और यदि हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यूनिट सेल को येलो कलर से डिनोट किया गया है। अब इस यूनिट सेल को यदि आप अप साइड में ले जाएं, बैक साइड में, फ्रंट साइड में, राइट या लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हो तो आपको सेम टाइप की यूनिट सेल्स मिलेंगी। यानी कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, क्या होती है, यूनिट सेल हमारी बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है और वो मिलकर के एक स्पेस लैटाइस का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हम सॉलिड स्टेट के चैप्टर में हमेशा यूनिट सेल का ही डिस्कशन करते हैं, हम पूरे क्रिस्टल का डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होगी। ऐसा क्यों, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट सेल ही वहाँ पे क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। और एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी हमें पता चल गई तो हम पूरे सेल की प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई कंपाउंड HCl है, HCl का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो अब सॉल्यूशन के अंदर तो बहुत सारे HCl प्रेजेंट होंगे, बट जो एक HCl मॉलिक्यूल का करैक्टर होगा वही तो सारे HCl का करैक्टर होगा। बस इसी प्रकार से सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट सेल की टर्म में बात करते हैं कि एक यूनिट सेल का जो भी करैक्टर होगा वो पूरे सॉलिड का करैक्टर होगा, ठीक है। और हम इसके बाद बात करेंगे कि यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन, की यूनिट सेल कितने टाइप की होती है हमारी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।